अस्सलाम वालेकुम। बेटा मैं शाज़ा मैम बोल रही हूँ, आपकी उर्दू टीचर। आज हमें ख्वाजा हैदर अली आतिश की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है। आप ज़रा गौर से सुनिएगा। आतिश का असल वतन फैज़ाबाद था। आतिश जो है वो असल में फैज़ाबाद में रहते थे, वही उनका वतन था। बचपन ही में इनके वालिद का इंतकाल हो गया। जब ये छोटे बच्चे थे तो इनके फादर चल बसे, इनका बाप जो है मर गया, जिसकी बिना पर इनकी तालीम मुकम्मल नहीं हो सकी और इनकी जो तालीम है वो मुकम्मल नहीं हुई। लेकिन इनकी शायराना सलाहियत ने इन्हें जल्द ही नवाब मोहम्मद तकी खान तर्की के दरबार तक पहुंचा दिया है। लेकिन जो इनकी ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो शायराना सलाहियत थी, इसने उसमें इतनी तरक्की की कि उस तरक्की की वजह से ये मोहम्मद तकी खान तक पहुंच गए। ठीक है, नवाब एक थे वो मोहम्मद तकी खान, उन्हीं तक पहुंच गए अपनी शायराना सलाहियत की वजह से। नवाब तर्की के साथ वो लखनऊ आ गए। वो फिर कहाँ आ गए? नवाब तर्की के साथ लखनऊ, और फिर वही के हो गए और फिर लखनऊ में ही रहने लगे। लेकिन असल में वो फैजाबाद के थे। ठीक है बेटा, इनके मिजाज में एक फकीराना अंदाज था। ये फकीराना तबीयत के थे। पीराना मतलब जिस मिजाज के होते हैं वही फकीराना अंदाज इनमें था, जो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। और जितना ये बड़े होते गए उतना ही इनका फकीराना अंदाज भी बढ़ता गया। तकरीबन तमाम जिंदगी इन्होंने तंग तुर्शी के साथ गुजारी और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने बहुत ही तंग दस्ती के साथ क्या किया? अपनी उम्र गुजारी, लेकिन किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए, किसी को भीख नहीं मांगी। आखिरी उम्र में इनकी बीनाई चली गई और उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई लास्ट के डेज में। ठीक है, जिसकी वजह से इधर उधर आना जाना तर्क किया और ये फिर उधर उधर नहीं जाते थे क्योंकि इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और अपने छोटे से मकान में ही बैठे रहते थे। इनका एक मकान छोटा सा था, उसी में बैठे रहते थे, जहाँ हर वक्त शागिर्दों का आना लगा रहता था। और इनके जो शागिर्द थे वो हर वक्त उस घर में आया जाया करते थे इनके पास। आखिर 70 साल की उम्र में 1847 में लखनऊ में इंतकाल किया। ठीक है, फिर 70 बरस के थे जब इनका इंतकाल लखनऊ में हो गया। ठीक है, आतिश के मिजाज में जो कलंदराना शान थी, एक वो पीराना फकीराना अंदाज जो था, वो इनकी शायरी में भी नजर आता था। इनकी शायरी जो थी उसमें भी एक फकीराना पन नजर आता था, कलंदराना पन। इनका लहजा बुलंद आहंग था। जो इनका लहजा था ये बहुत बुलंद था, आला था, बड़ा था, बुलंद था। वो छोटी सी बात को भी बड़ी धूमधाम से कहते। अगर उसको छोटी सी बात कहनी होती थी ना हैदर अली आतिश को, तो वो बड़ी धूमधाम के साथ कहता था। इनके यहाँ दुनिया के बारे में कलंदाराना बेपरवाही मिलती है। और इनका जो लहजा है, इसमें दुनिया की बेपरवाही मिलती है। जो दुनिया में होता रहता है, दुनिया में जो गलत होता है, अच्छा होता है, वही उसकी बेपरवाही मिलती है। उसको इसकी परवाह नहीं हुआ करती थी। ये चीज दिल को मुतासिर करती थी। ये कलंदारानापन जो इसमें होता था इनकी शायरी में, वो दिल को बहुत मुतासिर करता था। इनके कलाम में जबान की खूबसूरती और ख्याल का अछूतापन पढ़ने वालों को मशहूर कर देता था। जो इनका कलाम था, जो भी ये लिखते थे, बोलते थे, उसकी खूबसूरती जो होती थी और उसका जो ख्याल का अछूतापन होता था, वो इंसान के दिल को मशहूर करता था, चीर देता था। आतिश के साथ नासक का नाम अक्सर लिया जाता है। जो आतिश है ना, उसके साथ नासक एक शायर है, उनका नाम अक्सर लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? फिर ये भी कहा जाता है कि दोनों अलग अलग तरह के शायर हैं, लेकिन ये भी साथ कहा जाता था कि अलग अलग तबीयत के शायर थे, कौन? नासक भी और आतिश भी। ठीक है, लेकिन इनके साथ लिया जाता है इसका नाम। सच तो ये था कि दोनों की शायरी में कई बातें मुश्तरका थी। तो इनकी जो शायरी होती थी उसमें कुछ बातें इनको एक जैसी लगती थी। आतिश और नासक ने एक दूसरे से असर भी कबूल किया। आतिश और जो नासक था, इन्होंने एक दूसरे के साथ एक दूसरे का जो असर था वो भी कबूल किया। बैज हैसियतों से आतिश का मर्तबा नासक से बुलंद है। कुछ हैसियतों में, कुछ चीजों में जो आतिश है, ख्वाजा हैदर अली आतिश, ये नासक से बहुत बुलंद है, बहुत आला है। ठीक है, खास तौर से सादगी और सलासत में, ज्यादातर सादगी इनके, इसमें सादगी जो और छूतापन इनके शायरी में दिखता था, वो उसमें इससे ज्यादा ये थे। दिबिस्तानी लखनऊ के शायरा में आतिश का अंदाज़ बयान अपनी इंफरादियत रखता है। जो दिबिस्तानी लखनऊ लिखी गई है किताब है, उसमें तमाम लखनऊ के शोरा का जिक्र किया गया है। उसमें जो आतिश है उसको बहुत बड़ी एक अलग इंफरादियत में रखा गया है। इनकी पेशकश सादा और शुगुफ्ता है। जो भी ये लिखते थे, जो सामने रखते थे, बहुत सादा और शुगुफ्ता होता था। उनके शागिर्दों की तादाद बहुत है। इनके जो शागिर्द थे वो बहुत थे,
ان کے جو شاگرد تھے بہت تھے، جن میں نواب مرزا شوق اور دیا شنکر نسیم خاص طور سے مشہور. ان کے 2 شاگرد ہیں وہ بہت زیادہ مشہور ہے. کون کون؟ مرزا شوق، نواب مرزا شوق اور دیا شنکر نسیم. یہ اس کے 2 خاص شاگردوں میں ہوا کرتے تھے. بیٹا یہ خواجہ حیدر علی آتش کی زندگی کے بارے میں ہے، تو کل ہم ان کی غزل پڑھیں گے. خدا حافظ.